पहले तो गुरुजी का शुक्राना या गुरुजी का शुक्रिया तो ऑलवेज है। ये नया तरीके मेरे लिए तो नया है। नो मैटर वेदर वी आर देयर विद गुरुजी फॉर लास्ट ऑलमोस्ट नाउ गोइंग टू कंप्लीट 21 years। नया इस तरीके से सत्संग करने का जो ये तरीका, बिकॉज ऑफ जो भी वर्ल्ड की सुखद सिचुएशन बनी हुई है, तो इसमें एक अलग मैंने देखा, नया एक्सपीरियंस खुद को भी गेन हुआ वाइल कंडक्टिंग। क्योंकि आज तक जब भी मौका लगा गुरुजी की हजूरी में, तो मुझे बहुत ऐसा चांस नहीं मिला। लेकिन जब हम गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद जब सत्संग करते जाते हैं कहीं पे, तो ऑलवेज द संगत इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जैसे आप हो, जैसे हम हैं, तो हम भी संगत हैं। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट लास्ट टाइम भी करी थी, तो आंटी ने अच्छा हुआ कि भाई आज बात नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है और कि भी क्या करना है, तो उन्होंने फर्स्ट थिंग फर्स्ट यही आगे रिक्वेस्ट सारी संगत को कर दी। बाकी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि सामने अगर देख रहे हो तो हमें लगता है ना कि जैसे हमारी इंटरेक्शन हो रही है। अगेन टू स्टार्ट विद, मे बी आज भी आई विश आज भी कुछ नई संगत होगी जो उस दिन नहीं होगी। हाँ जी अंकल, हाँ जी। सो आई मस्ट स्टार्ट एज माय हुक्म बाय गुरुजी की भाई, जो उन्होंने राती एक बारी मुझे रात को 8 बजे जब मैं बैठा हुआ था उनके पास में, अराउंड 6:37 कह लो, हम पहुंचते थे गुरुजी के पास। तब शुरू में काफी जल्दी पहुंच रहे थे, 6 बजे ही पहुंच जाते थे। तो वन डे आई वाज सिटिंग, तो 8 o'clock मैंने कहते भी जाके कर जाके सत्संग कर। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, जो संगत पहली बार ही सुन रही है। बट उसमें पहला या दोबारा कुछ नहीं, क्योंकि हमने भी गुरुजी की हजूरी में कई सत्संग 20-20 बार सुने। तो उन्होंने हमें पूछा नहीं, मैंने तो अब क्योंकि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, और गुरुजी ने भी हमें 20-20 बारी भी सत्संग कई सुनाए। कर्नल चटर्जी थे जो मोस्टली सत्संग करते थे मेरे टेन्योर में, जब मैंने गुरुजी को साक्षात रूप में मिला। तो उन्होंने उस दिन मेरे को बोला कि जा कर जाके सत्संग कर, इतने बैकी की कर रहे। अब दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि मैं यहाँ हम आते हैं आपके लिए, सत्संग आप जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और अब मैं घर जाके सत्संग क्या करूं, क्योंकि उसको बड़ा मुश्किल था ऐसे, मतलब कि कुछ ऐसा खास हुआ भी नहीं था और बहुत कुछ हुआ था। लेकिन ये चीज उस दिन अचानक गुरुजी ने बोली, तो मैंने जाके पूछा, मैं गुरुजी सत्संग, हाँ तो जा दस मेरे बारे। तो इससे मुझे हिंट मिला, तो मैंने उस दिन से ये महसूस कर लिया या ठान लिया या मान लिया कि अगर हम कोई सत्संग भी कर रहे हैं, अगर मुझे किसी चीज की प्राप्ति भी हो गई है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ गुरु। तो बेसिकली इट इज गुरु महिमा। तो वो गुरु जी की महिमा है, कोई भी सत्संग है। इसलिए मैंने लास्ट सत्संग में शायद अपना विचार यही बताया था कि जब हम सत्संग, यहाँ कई बार व्हाट्सएप पे लिखा होता है ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, तो ब्यूटीफुल सत्संग तो सारे ही ब्यूटीफुल है, मस्ट लिसन टू दिस। तो ऐसा अगर आपकी समझ में बहुत आ गया, कोई डॉक्टर बन गया या कोई टीचर बन गया, दैट्स फाइन, बट सत्संग तो सारे ही ब्यूटीफुल है। चाहे वो बात छोटी या बड़ी हमारे लिए नहीं है, जिसके साथ गुजरी है उसके लिए बड़ी है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सत्संग पे आऊं, तो अब बस वही है कि सत्संग कहाँ से शुरू करें। एक बार लय बन जाती है, संगत सामने हो तो एक अलग होता है। तो एक बार ऐसे ही हमने, गुरुजी देखो कैसे आपका ख्याल करते हैं। आज तक हमने कोई सत्संग सुने कि जैसे ये हम करते हैं कि ये हो गया, जैसे वो चने प्रसाद मिला मुझे, या मुझे उन्होंने जॉब के लिए दिया, ऐसे किसी को ठीक किया, किसी की बीमारी ठीक करी, किसी का हार्ट
का ऑपरेशन है वो रोक दिया. लाइक दैट ही टेक्स केयर इवन ऑफ योर वेल्थ आल्सो. हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी है. वो ऐसा हुआ कि हमारा अचानक प्रोग्राम बनता है पंजाब जाने का. आई एम इन इंडिया. तो मैंने फैमिली को बोला, उन्होंने कहा हाँ चलो चलो चलो. सभी खुश होते थे कि हाँ भाई चलो, हैरी का मूड बन गया. तो हम फटाफट अपना बैठ जाते थे और अपना चलो, मतलब फटाफट 15-20 मिनट में ही प्रोग्राम बनता था और निकल पड़ते थे. तो दैट डे हमारा प्रोग्राम बना लुधियाने जाने का. अब मैं घर के बाहर था तो लॉक लगाने लगे. एंड इन माई हाउस इनसाइड, यू वॉन्ट बिलीव, यू विल बी सरप्राइज कि मेरे घर में कोई लॉक है ही नहीं. मतलब अंदर अगर अलमीरा वगैरह ये सब देखें तो उस दिन मैंने जैसे ही ताला लगाने लगा बाहर का जो है मेन दरवाजे को, तो मैंने कहा ओहो, गुरुजी को माथा तो टेका नहीं. और एक गुरुजी छोटा स्वरूप देते थे. पानी दे दे रहा हूं. जो हम अपने पॉकेट में यहाँ लगाते थे. और मोस्टली जब गुरुजी के दरबार में जाना तो वो लगा होता था. तो मेरी, ऐसे गुरुजी ने नहीं बोला, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा और अपना अपना वो है, थॉट्स हैं कि आपने उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, क्या इस्तेमाल करना है, किसके लिए दिया है, आप सोचते रहो. क्योंकि गुरुजी ने तो प्रवचन करे नहीं और ऐसे बताया भी नहीं. वो तो दे दिया है, बट ठीक है, उसको हमने पॉकेट पे आगे सामने लगा लिया बाय कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि अपना ये हमारे को इसी काम के लिए दिया है. तो मैंने वो लगाने के लिए अंदर गया वापस अपने घर पे. और मतलब घर के अंदर घुसा और गुरुजी का दरबार खोला जो अलमीरा में मैंने बनाया हुआ है छोटा सा. तो मैंने वहां से वो उठाया. तो अब हुआ ये कि जब मैं वो एक स्वरूप उसमें से ले रहा था तो मैंने उनको नैपकिन्स में लपेट के रखा है. बाद में उसमें थोड़ा सा शहद भी निकला, जिसको मैं तो शहद ही मानता हूँ. बाकी तो चरणों में ना हमने ना 2-4 दिन पहले ही मेरे आंटी ने फर्स्ट टाइम, हमने कुछ पैसे इकट्ठे करके फर्स्ट टाइम आंटी ने एक 2 रिंग्स खरीदी थी. तो वो उसमें पड़ी हुई. तो मैंने कहा इसको तो रखूं मैं जेब में, साथ में ले चलता हूँ, क्योंकि इधर क्यों छोड़ के जानी. क्योंकि मेरी जो भी हैसियत थी तो इट वाज इन लैक्स में थी वो. तो मैंने कहा अभी इसको साथ ले चलता हूँ. मैंने वो दोनों डब्बी को, मैंने कहा ऐसे तो गिर जाएंगे, मैंने ऐसे रख लिया. मैंने कहा यार ये तो कैसे ऐसे रख. तो इतने में थोड़ा सा ध्यान आया कि वो छोटी सी मतलब जो अलमीरा होती है लोहे वाली जो आयरन की, उसमें एक थोड़ा सा छोटा हिस्सा बना होता है जिसके अंदर लॉकर काइंड ऑफ थिंग आप कह लीजिए. मैंने उसको फटाफट खोला और बाकी की ज्वेलरी भी रख ली. और कुछ कैश पड़ा हुआ था, सम अमाउंट अराउंड 3 लाख रुपीज. मैंने उसको अपने राइट पॉकेट में रख लिया. और सारी की सारी ज्वेलरी जो भी आंटी की थी, 2-4 इयररिंग्स होते हैं, 1-2 कड़ा वगैरह होते हैं, या जो भी, मैंने उसको एक हैंकी में डाल रखा, बंद किया और अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख दिया. अब उसको लेके हम जो है चल पड़े. आधे रास्ते में मूड खराब हुआ. मैंने कहा नहीं, मेरे नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना. तो हम रोहिणी के एक एरिया में रुके. तो वहां मैं अपनी कजन के पास रुक गया. फिर रात भर, मतलब दिन 5 कोई अराउंड 7 o'clock हो गए थे. तो वहां मैंने आरती अटेंड करी, अपना सॉरी माता की चौकी अटेंड करी कि मुझे नींद आ रही है. बट सरप्राइज पार्ट देखो, पता नहीं क्या गुरुजी को मंजूर था या क्या गुरुजी कोतक कर रहे थे. तो नींद आ रही है, लुधियाने नहीं जाना है, एवरीबॉडी एग्रीड, ओके नहीं जाना, कोई बात नहीं. कजन के घर चले गए, सबने अंदर खाना वाना खाया, जो भी कुछ किया. मैं बाहर चौकी में आके बैठ गया और पूरी रात बैठा रहा. सुबह 5 बजे उठे और 5 o'clock उठ के हम जो है एकदम से मैं अंदर गया, सबको उठाया. मैंने कहा चलो 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 चलते हैं लुधियाने. और बिना सोए, जब एक दिन पहले
नींद आ रही है, नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट डे माता की चौकी अटेंड करके होल नाइट ऑलमोस्ट फॉर 10 hours एंड वी वेंट टू लुधियाना। नाउ आफ्टर 5 days संडे को जब हमने वापस आना है तो सैटरडे नाइट मैं तो खैर लेट सोया 4-5 बजे। मेरे आंटी जो है वो जल्दी सो गए थे, तो मतलब जो भी टाइम पे सो गए होंगे। मॉर्निंग में जब वो उठे होंगे, अब मैं जब उठा तो इट वॉज अराउंड 1-1:30। तो मेरे को कहते हैं कि मैंने देखा उनको, मैंने कहा क्या हुआ, बड़े चुपचाप बैठे हो? कह रहे मेरे को ना बड़ा बुरा सपना आया। मैंने कहा, क्या सपना आया? कहते हमारे घर में ना चोरी हो गई। तो कहते दोनों कमरों में ना सारा सामान उन्होंने अलमीरा में से निकाल के ऐसे बिखरा पड़ा है, और जो गुरुजी की अलमारी है वो 5-6 फुट आगे है। कोई बात नहीं, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। पर कहते मुझे घबराहट हो रही है, मेरी ज्वेलरी उस अलमारी में है। उन्होंने अलमारी ऐसे मेरे को दिखा कि थोड़ी सी खुली हुई है और आगे करी हुई है। मैंने कहा चलो अब जो हो गया हो गया, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। कहते आप चिंता की बात क्यों, आपका थोड़ा सा कैश भी तो पड़ा है। मतलब मेरे लिए तो वो काफी कैश है, थोड़ा क्या। तो मैंने अपनी पॉकेट, अब मैं पॉकेट मतलब वहां रात को भी मेरी जेब में ही है, मैं वो कहाँ रखूं या क्या। हालांकि आप किसी के घर पे है, लेकिन वैसे वहां पर भी मैंने ऐसे नहीं कि कहीं रख दिया। तो मैंने अपनी पॉकेट में से ज्वेलरी निकाली, कैश निकाला और अपनी आंटी को दिखाया। कहते आप साथ लेके चल रहे हो? मैंने कहा हाँ, जान है तो जहान है, हम नहीं तो कुछ नहीं। तो बड़ी सरप्राइज हुई और चेहरे पे निखार भी आ गया। अब ये मतलब बड़ी अनयूजुअल बात थी, नोबडी डज दिस। ठीक है, कैश रख लेता है, ज्वेलरी मुझे नहीं पता, मेरे लिए मतलब मैंने उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं किया। ऑलवेज वी प्रिपेयर कि चलो पहले रख दिया है या लॉकर में रखा है। पर उस दिन ये हुआ। अब यहाँ के बाद सबसे सरप्राइजिंग बात है कि देखो, गुरुजी ने उनको पहले दिखाया। अब उससे भी मैं ये नहीं समझ पाया गुरु की महिमा कि देखो, गुरु के पास मैं माथा टेकने गया था निकलने वक्त, और कितनी अन्य मतलब मुझे नहीं लगता जितनी भी संगत सुन रही है किसी ने ऐसा किया होगा कि निकल कहीं सफर में जा रहे हैं तो अपने साथ सब कुछ लेके चल पड़े। तो उस वक्त में ही हमारा ध्यान गया। ये ध्यान गया जब रात को हम, शाम को जब हम वहां से उनके घर से निकले, क्योंकि संडे है और मंडे मॉर्निंग मुझे अपनी जो हमारा बड़ा वर्क आई वाज डूइंग, तो मुझे वो अपना ऑफिस खोलना है जाके। तो मैं, हम रास्ते में जब निकले तो लुधियाने में एक जगह है मॉडल टाउन, तो दैट वाज ऑन द वे। तो मैंने कहा यार इनको भी मिलते चले, अच्छा नहीं लगता कल को इनको पता लगेगा कि हम आए थे और मिले नहीं। तो मैं उनको भी मिलने चले जाता हूँ शाम को ऑन द वे। 1 घंटे के करीब बैठेंगे, और जब हम वहां उनके पास बैठते हैं और निकलने लगते हैं तो बाहर आता हूँ तो देखता हूँ मेरी गाड़ी जो है उन्होंने अपने कंपाउंड में करके गेट को लॉक कर दिया। और चाबी उन्होंने मेरे से बीच में मांगी थी कि वो थोड़ी सी किसी ने पार्किंग करनी है तो हम थोड़ा साइड कर दो। मैंने कहा मैं करता हूँ। कहते नहीं नहीं हम कर देंगे। तो वो उस बहाने से मेरी चाबी लेके गए थे। पर प्यार होता है, और प्यार का ये है कि वो पूछ नहीं रहे हैं आपको। अब ऐसा कोई प्यार दिखाए जो मतलब छोटे एरियाज में तो मिल जाता है, शहरों में तो कोई आए तो कोई सोचता है कि कब जाए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, चलो भी नेक्स्ट अगले दिन की तैयारी करनी है या वट एवर इट इज। अब ये रुकेंगे तो कैसे संभालेंगे। सोच का फर्क मेरे को लगता है। जो छोटी जगह है लुधियाने, लोग पढ़े लिखे मेरे से ज्यादा ही थे, कर्नल है वो आर्मी में। तो बट उनका इतना प्यार कि उन्होंने गाड़ी अंदर करके बंद करके गेट को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, यू कांट गो आउट, और चाबी भी उनके पास है। कहते चुपचाप बह जा, सानू इतना शर्मिंदा किया तो 5 दिन तो इतने आया है तो साढ़े को एक दिन भी नहीं। चलो रुक गए। रात को 9-9:30 बजे मेरी सिस्टर, जो से मेरे हम सेम बिल्डिंग में है, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, उनका फोन आता है कि भाई थोड़ा सा संभाल के, कि भाई दिस दैट दिस। तो फिर कहते कि दोनों घबरा मत, तो ऐसे ऐसे चोरी हो गई है। वो मैंने कहा अच्छा क्या हो गया, कुछ ज्यादा नुकसान हुआ? कह रहे मुझे पता नहीं है, तुम तेरे घर में हुई है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, पुलिस आई है, अभी सारा नोट कर रही है। मतलब मैंने कहा नोट क्या करेगी, वो तो फोटो ही ले सकती है दो, उन्हें क्या पता मेरा क्या गया है। और बाकी तुम घबराओ मत, मेरे पास सब कुछ मेरे पास है। यानी क्या बात कर रहा है? मैंने कहा यस,
तो मैंने उसको मजाक में पूछा, मैंने कहा अच्छा एक चीज बता, सामने, क्योंकि जिस रूम में मैं अभी बैठा हूँ ड्राइंग रूम में, तो तब यहाँ का सिस्टम वही था कि भी हम जो अपना फ्रिज होता था, रेफ्रिजरेटर, वो ड्राइंग रूम में रखते थे। तो मैंने कहा फ्रिज पड़ा हुआ है, टीवी पड़ा हुआ है बेडरूम में? कह रही हाँ पड़ा है, तू मजाक कर रहा है? मैंने कहा नहीं मजाक नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ भाई, वो भी तो एसेट है। 10-15 हजार रुपए का तब आता था, आजकल तो बहुत महंगे हो गए, पर टीवी भी उस वक्त 15-15 हजार रुपए में आ जाता था, वो बड़ा वाला होता था। आजकल तो चलो स्लीक हो गए, प्लाज्मा आ गए और ये सब हो गए। तो कह रही हाँ वो पड़ा है। मैंने कहा फिर रेस्ट यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज विद मी। कहती क्या बात कर रहा है? शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि वो बड़ी अनयूजुअल चीज थी। अभी भी हम नहीं समझ रहे हैं। वो तो बाद में जब हम वहां से, मैंने उसको सब दिखा दिया, तब उसको यकीन आया। और आप ये, आपको सरप्राइज होगा, अभी मैं जहां बैठा हूँ मेरे लेफ्ट में विंडो है, वो चाबी उनके पास थी। अब शी इज माई सिस्टर, स्टेज इन सेकंड फ्लोर। कभी पानी की मशीन ऑन करनी, कुछ करनी है, 5-6 दिन के लिए गए हैं या कोई और जरूरत पड़ जाए, तो हम चाबी उनके पास, एक डुप्लीकेट चाबी उनके पास रहती थी घर की। तो वो बल्कि आई और उनको जल्दी जल्दी कहीं जाना था, तो उन्होंने अपना पर्स और कुछ सामान, खाना वाना का डब्बा ऑफिस से आई तो रख के चले गई। और उन बेचारों का एक टूटी चेन उसके अंदर थी, और उस वक्त 17-18 हजार रुपया, 20,000-22,000 की रही होगी वो, और प्लस कुछ कैश था 3,500-4,000, वो चोरी हो गया। और मेरे घर से मेरा वीसीपी गया, जो मैंने 4,500 रुपए में खरीदा था, जो आने के बाद जब मैंने नया परचेज किया, तो दैट कॉस्ट में आज भी है, मुझे याद है, मैंने फिलिप्स का लिया 1,550 रुपीज में। तो दैट वाज माय लॉस। बट गुरु की कृपा, गुरु की महिमा, उनका तरीका देखो कि भाई माथा टेकने जाता हूँ, मैं अपनी श्रद्धा दिखाता हूँ, वो अपना काम कारज करते हैं और मुझे सारी ज्वेलरी मेरे साथ ही भेज देते हैं कैश समेत, एंड देयर वाज नो लॉस। तो वो इस तरीके से भी टेक केयर करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि नौकरियां लगा रहे हैं या बच्चे ही दे रहे हैं या दिस दैट। वन सेकंड, ऐसे एक और सत्संग 96 में, मेरे एक बिटिया है, 92 बॉर्न, 91 में आई गॉट मैरिड। 96 में हमारा एक कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अबॉर्ट कराना पड़ा, 92 3-4 में जाके या जो भी। तो 96 में आई गॉट द चांस, आई वाज इन लुधियाना ओनली। तो पास में होशियारपुर है, तो मैं वहां चला गया। कोई वो मुझे, मतलब वही लुधियाने वाले मेरे जो कजन्स हैं, वो मुझे ले गए कि हाँ ना, एक होशियारपुर में वो भृगुज हैं, अलग 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 जगह पे, कोई सुल्तानपुर में बैठा है, कोई वहां बैठे हैं, मतलब 4-5 जने हैं वो, जिनके पास वो ग्रंथ है जो भृगु महाराज ने लिखा हुआ है शिव जी की। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि शिव जी ने 9 ऋषियों को वरदान दिया था, जो जहां पर भी इनका जिक्र है, जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्वती ने जब शिव जी को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ये कैसे, मतलब जीवन चलेगा, या जो मुझे ज्ञान है, अब गलत सही हो सकता है, ये कोई सत्संग नहीं है, लेकिन ये मुझे बताया गया गूगल में देख के कि हाँ भाई, उसमें जिक्र है कि भाई जब पार्वती ने शिव जी को रिक्वेस्ट करी भी, ये आगे संसार कैसे चलेगा, इंसान तो गलतियों का पुतला है, कुछ ना कुछ गलती करेगा, तो उन्होंने, और फिर कुछ उसका निवारण कैसे होगा। शहरों में तो हम अपना चालान काटते हैं, कोई रेड लाइट क्रॉस करते हैं या कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा मिल जाती है कोर्ट के थ्रू। तो उन्होंने बोला कि भाई, फिर उन्होंने 9 ऋषियों को वरदान दिया था एज पर माई नॉलेज, और उसमें एक ऋषि रहे भृगु। तो हम उनके दरबार में गए और उन्होंने हमारे को मेरा भविष्य बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके ना 2 बच्चों की डेथ हो जाएगी, 4th मंथ में और 8th मंथ, इसके बाद आपके 4 बेटे हैं।
अब क्योंकि नुकसान हुआ ही नहीं है, वो होगा भविष्य हम सुन तो लेते हैं, कई चीजों के लिए वरिड भी हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना वरिड नहीं हुआ जितना मेरे मैडम को थोड़ा सा हो रहा था। लेकिन यू बिलीव इट, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। 4th मंथ में और 8th मंथ में हमारे 2 बच्चों की डेथ हुई। 8th मंथ में तो 3.5 किलो का बच्चा, मतलब, और बॉय या लड़की उसको तो फर्क नहीं पड़ता, बट दैट वाज बॉय, मतलब सेकंड चाइल्ड वाज मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ, तो उसकी भी डेथ हो गई। अब ये सच हो गया तो मुझे भी यकीन आने लगा। तब तक मैं गुरुजी को नहीं मिला हूं। अब सन 2000, एज आई मेंशन लास्ट टाइम, और इस सत्संग में जिनको नहीं मालूम, मैं 8 जून को गुरुजी को मिला था, सन 2000, ईयर 2000। तो एक दिन गुरुजी का दरबार लगा हुआ, और मेरी कोशिश या गुरुजी की मेहर, जो भी कारण से, मैं गुरुजी के बहुत पास कोशिश करता था, उनके लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर मैं वहां से दंडोत करूं तो सीधा उनको टच करूंगा, उनके चरणों को, मतलब 6 फुट की दूरी पे रहता था, 6, 7, 8 फुट मैक्सिमम, 8 फीट। तो एक अंकल आंटी आई, तो गुरुजी ने क्या, और आंटी तेरी गायनिकी पूरी हो गई? शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो हाँ जी, 8 साल हो गए थे उनके बच्चा नहीं थे, या जितने साल भी हो गए थे, क्योंकि दैट्स नॉट माय सत्संग बट इट्स पार्ट ऑफ माय सत्संग। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, मतलब कितने साल एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, काफी सालों से उनके बच्चा नहीं था, तो कहते। और फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, ये दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मेरे घर विजिट किया, तो आई नो दैट। तो गुरुजी ने क्या, और आंटी तेरी गायनिकी पूरी हो गई? हाँ जी गुरुजी, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ तेरा कल्याण किया, सवेरे टेस्ट करा के आए। दो आई लॉस्ट 2 चाइल्ड, दो आई हैव माय अनदर डॉटर जो फर्स्ट क्लास बढ़िया सेहत में थी। आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ टेस्ट एंड ऑल दैट, टू बी ऑनेस्टली, पर खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब, लेकिन वो हुआ। मेरे को उस दिन मतलब समझ नहीं आ रहा, क्या टेस्ट करा के आई, नेक्स्ट डे द टेस्ट वाज पॉजिटिव, एंड आफ्टर 9 मंथ्स शी ब्रॉट द बेबी। तो वो, मैं वही बैठा हूँ, चांस की बात है कि मैं उसी जगह पे बैठा हूँ जहां मैंने वो गुरुजी के वचन सुने कि जा तेरा कल्याण कितना, सवेरे टेस्ट करा के आए। अब टेस्ट तो सुबह होगा, आएंगे तो शाम को, क्योंकि दरबार रात को लगता है 6 बजे के बाद। उससे पहले अगर कोई आया तो वो गुरुजी की बहुत ही कोई स्पेशल ब्लेसिंग जिसको हम बोलते थे, या बहुत ही कोई स्पेशल केस में अगर उन्होंने किसी को बुलाया है, इट्स हिज विश। तो वो आंटी बेबी लेके आई आफ्टर 9 मंथ, अगेन आई वाज सिटिंग देयर, उन्होंने गुरुजी के चरणों में रखा। तो मैं थोड़ा सा अपने मन में सोचा ये बात, अब, कि भाई ये तो गुरुजी ने तो ब्लेस किया, अब उनको ब्लेसिंग क्या लेने आए हो चाइल्ड की, वैसे आए हैं तो ठीक है। तो दिस वाज माय थॉट ऑफ दैट टाइम। तो हालांकि मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें किसी का सत्संग नहीं करना चाहिए, किसी के मुख से किसी और का सत्संग नहीं सुनना चाहिए। अगर फर्ज करो कि नरेश अंकल कोई सत्संग कर रहे हैं, तो नरेश अंकल अपना सत्संग कर सकते हैं, सुबोध अंकल का नहीं करेंगे। ऐसे मैं अपना सत्संग कर सकता हूँ, अनु आंटी का नहीं कर सकता। नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, अगर हमें पता लगे कि हैरी अंकल, अब जैसे मैं ये सत्संग कर रहा हूँ किसी और का कर रहा हूँ, तो मत सुनो। आप टोक सकते हो, मना कर सकते हो, तो सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट फीलिंग जाएगी। मैं संस्कृत का टीचर साइंस पढ़ाने लगूंगा तो फिर क्या होगा? इट्स लाइक दैट, क्योंकि आप वो सत्संग की गहराई से नहीं बता सकेंगे, और ना वो भाव पैदा होंगे। लेकिन इस सत्संग को जब मैं बता रहा हूँ कि उनको गुरुजी ने ये किया, तो इसमें मैं एम नॉट टेलिंग एनीबॉडी सत्संग, दिस इज व्हाट हैपेंड विद देम। तो अब जब उन्होंने वो ब्लेसिंग कराने के लिए गुरुजी के पास लेके आए अपने बच्चे को, तो गुरुजी कहते हैं आंटी खुश हैं? मैं वहीं बैठा हूँ अराउंड 7-8 फीट, सो दैट आई कैन हियर। अब वही अगर पूरे दरबार में हम पीछे बैठे तो शायद शब्द नहीं सुनाई देंगे, इतना तेज थोड़ी गुरुजी कोई माइक से बोल रहे हैं। तो फिर आंटी को पूछा, और आंटी खुश हैं? हाँ जी गुरुजी, बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा, जो भी उन्होंने बोला उतना एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद। तो क्या, जा फिर एक और ले जा।
ऐश कर। आंटी बड़ी खुश, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, चली गई। मैं आस लगा के बैठा हूं। मैंने, हालांकि मेरी उस वक्त तक, मैंने बीच में थोड़ा कट एंड शॉर्ट कर दिया था अपना सत्संग कि 98 में मेरे नहीं हो सकता था बच्चा, पर कोई कृपा ऐसी बरसी और वो हुआ। अगर उसको डिटेल में बताऊं तो थोड़ा सा वो हट जाएगा, ये कि इवन माय सिस्टर आस्क्ड समवन इन लंदन, में थोड़ा बैक चला जाता हूं, कि उसमें सिस्टर ने भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अभी ब्रदर को बोलो कि 6 महीने रुके। अब मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता था और ना आज करता हूं, जो है वो है, तो गुरु जी है, दैट्स इट। गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, सरदार हूँ, उधर माथा टेकता हूँ, वो बानी सुनता हूँ, गुरु जी ने भी वही सुनाई, बट इन चीजों को नहीं मानता हूँ। लेकिन जब मरता धरता कोई somebody else is going, या मैं उस वक्त जब समझ जितनी थी उसके हिसाब से भृगुज के पास गया था, तो मेरे सिस्टर जब जाते हैं किसी के पास, तो वो एक क्रिस्टल बॉल वाली आंटी के पास जाते हैं, वो लंदन में है, तो वो क्रिस्टल बॉल घुमाती है लंदन में और बोलती है कि अभी अभी ऐसे ऐसे ना, एक दविंदर सिंह नाम के किसी शख्स की डेथ हो गई थी आपकी फैमिली में, बेको पता नहीं 1940s में, तो वो आना चाहते हैं। अब दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग व्हेन माय सिस्टर कॉल्ड माय डैड, तो डैडी ने बोला हाँ, somebody died in 1944, और ऐसे अचानक डेथ हो गई थी, और वो हमारे कुल में आना चाहता, बीइंग द सन, आई एम द ओनली सन इन माय फैमिली, तो वो हमारे कुल में आना चाहता, तो हमारे यहाँ बर्थ लेना चाहता, तो उसका टाइम नहीं हुआ, तो 6 महीने रुक गया। लेकिन मैंने जैसे भी किसी को मिला, और अपना मम्मी पाठ करते थे, मेरे मैडम ने पाठ किया, जो भी हुआ, इसकी पाठ में बड़ी शक्ति है। आप सुखमनी साहब करो, चुपई साहब करो, जपजी साहब करो, पानी सुनो, शब्द कीर्तन सुनो, तो बड़ी शक्ति है। आप जिस धर्म के हो, शिव पुराण पढ़ो, आप मुसलमान है तो आप अपना कुरान पढ़िए, उनमें ग्रंथों में जो बानी है उसमें बहुत शक्ति है। और फिर हमारे ग्रंथ में ये ज्यादा है या कम है वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गुरु जी ने हमें बानी सुनाई। अब ये जो बात है, ये सन 2000 की है, के बाद की है, जब मैं 2008 जून को गुरुजी को मिला, तब तक मेरी सेकंड डॉटर 98 में हो गई। बहुत ही जद्दोजहद से हुई, मतलब उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे का आपको सुना दिया था, पीछे जाके वापस इस सत्संग में। तो जब मैं गुरुजी को मिला, तो उस दिन जब ये वाकया हो रहा था, उन्होंने एक अंकल को एक दिया। अब उन्होंने जिस दिन वो लेके आते हैं अपना एक बच्चा, तो उस दिन उनको कहते हैं जा तेरा कल्याण कितना, कल टेस्ट करवा के आई। अब वो अगले दिन तो बच्चा नहीं होना ना, 9 महीने बाद होना, टेस्ट करवाया पॉजिटिव। लेकिन जब वो अंकल आते हैं उनके, क्योंकि थोड़ा सा पैसेज है, बाकी जगह तो संगत बैठी हुई है, तो जब अंकल आते हैं तो अंकल को भी कहते हैं, फिर अंकल खुश हैं, हाँ जी गुरु जी बहुत मेहरबानी, बहुत खुश हूँ, तो जा तेन भी ब्लेस किया, कल्याण किया तेरा, मतलब जो भी उन्होंने बोला। अब जब टेस्ट हुआ ओके पॉजिटिव, लेकिन जब 9 मंथ्स के बाद बेबी हुए तो जुड़वा, तो मेरे को हंसी आ गई, और मैं फिर वहीं बैठा हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। तो मेरे को हंसी आई कि मेरे को याद था, क्योंकि आई वॉज वॉचिंग बिकॉज दैट वॉज कंसर्न, और मैं उस वाक्य को देख रहा था, और मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि मैं भी मांग लूं, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए वो ज्यादा क्लोजली चल रहा था इस सत्संग में। तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने आंटी को भी ब्लेस किया था, अंकल को भी ब्लेस किया था, तो इसलिए जुड़वा हो गए। मतलब आई जस्ट थॉट ऑफ दैट टाइम जब उन्होंने, अच्छा अब वो जब 9 मंथ्स के बाद जुड़वा लेके आए फिर गुरुजी के, तो मैं मन में एक और बात सोची, मैं कहा देखो, वो एक आया ने पकड़ा हुआ है, और नए वाले जो है वो अंकल आंटी ने पकड़े हैं। देखो अब नयों की कीमत, नयों की अहमियत ज्यादा होती है ना, भी नया सूट डाला है, तो ऐसे नया जो बच्चा घर में आया उसके, तो ऐसे मतलब मन में तो थॉट आया जिसका कोई वो नहीं है। तो उन्होंने वही गुरुजी के चरणों में रखा। मैं अगेन वही सोच रहा हूँ कि गुरुजी ने तो ब्लेस किया है इनको, तो इतने में गुरुजी आंटी को बोलते हैं, फिर आंटी खुश हैं, बहुत खुश, गुरुजी बहुत कृपा की है, बार बार माथा टेका उन्होंने 2-3 बार, और गुरुजी कहते हैं चल फिर एक और ले जा। अब वो क्या, गुरुजी के उसने चरण पकड़ लिए, कहते गुरुजी माफ करो, मैं 6 महीने तो विदाउट पे बैठी है, एक आया ने पकड़ा, एक अंकल ने पकड़ा, एक मैं पकड़ा, और नहीं चाहिए, और तीनों लड़के,
अगेन एक थॉट आई, मैं क्या यार ये गुरुजी की खान में से, मतलब खान में से गुरुजी की, मैं सोच रहा हूँ ना खान ही होगी कोई भी, गुरुजी आदमी औरत वो है, अब इतना तो पता है कि भाई वो बच्चा उनका है, लेकिन ये कौन सी खान है, लड़के ही निकलते हैं इनके। अब उस दिन 10 15 20 मिनट का वक्ता हुआ, और जब लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वक्त ऐसा था और चीज ऐसी थी जिसको मैंने वो मांगना था, तो मैंने कैसे भी हिम्मत करके पूरी अपनी हिम्मत जुटाई और गुरुजी के चरण पकड़ लिए। तो मेरे को कहते हैं की गल है, मैं क्या गुरुजी मुंडा चाहिए, मुंडा चाहिए, एग्जैक्टली इसी तरीके का लहजा और शब्द थे उसके, मुंडा चाहिए, चल कमलियां गल्ला नहीं करी दिया। अब वैसे तो बात करना मुश्किल है, पिछले सत्संग में मैंने बताया कि 3 3 4 4 साल से संगत आ रही थी, बात नहीं हुई थी कभी, लेकिन इतनी हो गई तो फिर मेरे जैसा बंदा आर्गू कह लो या आगे फर्दर उनसे डिस्कशन कर रहा है, छट पड़े मुंडा चाहिए था, छट कमलियां गल्ला नहीं करी दिया। मैं कह रहा हूं, अब मैं गुरुजी से बोल रहा हूं, बकायदा बोला मैंने कहा गुरुजी वो मना करी जा रही है, वो आंटी मना कर रहे ने, तुझे कहते एक और ले जा, तो मैनू दे दो भाई, निकाल के देना ही तो है आपने, आपने क्या करना है जो भी है, मतलब मैं तो मन में यही सोच रहा हूँ। मैं क्या वो मना कर रही, तुझे कहते एक और ले जा, मैनू दे दो, वो वाला ही दे दो बेशक, नहीं आप दूजे काम करने ने, तेन पता ते अच्छा। देन ही पॉइंटेड आउट टू मी कि तेन पता तेरे 4 मुंडे है नाउ, थ्रू ब्रिगू एंड बिकॉज ऑफ सेकंड वो दैट क्रिस्टल बॉल लेडी, उसने भी बोला कि 6 महीने के बाद इनके ये 4 बेटे हैं। ब्रिगूज ने भी बोला कि 2 बच्चों की डेथ के बाद 4 बेटे हैं। उन्होंने रीजन नहीं बताया उनकी डेथ का, उसने रीजन बताया कि अगर नहीं कोई ऐसा सब साहब है तो आफ्टर दैट ये टाइम पीरियड निकले दो, तो इसके 4 बेटे होने। तो गुरुजी कहते तेन पता है ना तेरे 4 बेटे है। मैं क्या हाँ जी गुरुजी, एकदम से याद आ गया मुझे, क्योंकि इतनी बातचीत हो रही थी तो मैं आराम से बैठा हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी पता है, या फिर एक भी नहीं करना आप दूजे काम में, फिर गुरुजी कहते वो दूजे काम करने ने, ऐसे करके आप एक भी नहीं करना। अब मेरे समझ तो आया नहीं और हम वापस आ गए घर। फिर वक्त जैसे जैसे निकला और अब जब समझ आई तो उसके बाद इतना विश्वास था गुरुजी पे कि ना मांगा, ना हमने कोई कोशिश ऐसी करी और ना हुआ। जब कोशिश ही नहीं है तो होने का नहीं मतलब, बाकी तो एक्सीडेंट बहुत कुछ होगा। लेकिन आई जस्ट हैव माय 2 लवली डॉटर्स, वन गॉट मैरिड एंड अनदर वन इज हियर विद मी। और गुरुजी का इतना उस वक्त तक प्रभाव था कि जो बोला है फिर वैसे ही करो, आगे क्या होना उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन जब वो होना चीजें चालू हुई, करना कराना सब गुरुजी ने है। कोई आपको कोई संगत कहे कि मैं आपके लिए करूं या ये कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कोई कर सकता। इसीलिए मंदिर से भी रोज अनाउंस करते हैं, गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन कि भाई आप अपना कनेक्शन आप जोड़ो, जो करना है परमपिता परमेश्वर ने करना है, जो जिसको मानता है, जो जिसका ईस्ट है। बाकी आप जाओ जहां भी मर्जी, साईं को मानते हो तो, गुरु नानक जी को मानते हो, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, इट्स योर विश। अब रिपीटेड सत्संग में अगर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है, दिव्य प्रसाद है, उसका सत्संग जैसे सुनाया था। समवन, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको रिपीट करूं, या मेरी जर्नी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी जिसको हम सोचते हैं, इसीलिए हम कई बार कई सत्संग सुनते हैं कि हम गुरुजी से पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी बोलते ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ जन्म में ਤੁਹਾਡੇ मासी चाचा ताया जो रिश्तेदारी है, इट्स नॉट नेसेसरी। आपके रिश्तेदार जो ये संगत बैठी है ये असल रिश्तेदार है। इसके अंदर आपको नहीं मालूम कि कौन आपका माँ है, कौन आपका बाप है, कौन आपका चाचा ताया, कोई भाई बहन है, आप किसके क्या लगते थे आपको नहीं मालूम। वो नजारा भी मेरे को अभी जब मुझे कोरोना हुआ और मैं जस्ट अभी 5 7 दिन 5 6 दिन पहले ही उठा हूँ, मीन्स फुल्ली रिकवर तो अभी भी नहीं हुए, लेकिन 5 6 दिन पहले उठा हूँ। तो उसके अंदर जो संगत, आप कह लो मदर के तरीके से खाना आ रहा है, खाया नहीं जा रहा। फर्स्ट 10 days तो मतलब आई जस्ट हैड
whole one chapati in a day. But otherwise तब तक मेरे आंटी इतने नहीं थे, मतलब उनको नहीं हुआ था तो उनको 4-5 दिन के बाद हुआ, मेरी बिटिया को उसके भी 4-5 दिन के बाद हुआ। हम 3 जने ही हैं घर में, तो उसको हमने प्रिकॉशनरी अपने, मेरे पास फर्स्ट फ्लोर है तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे उनको शिफ्ट कर दिया बिटिया को कि भाई चलो शायद सेफ रह जाए, लेकिन नहीं बचे, उनको भी हो गया, बिटिया को भी हो गया। लेकिन अब पता लगा कि संगत कोई दवाई देने आ रहा है, कोई कॉल्स कर रहा है, कोई खाना देने आ रहा है, कोई लंगर मतलब देने आ रहा है, कोई नारियल पानी देने आ रहे हैं, फ्रूट्स देने आ रहे हैं। तो अपना जो रियल सगा संबंधी है कोई भी नहीं आया एक भी, they could have also come like। तो मैंने तो इसको उसी के साथ जोड़ा जो गुरुजी ने बोला था कि ए जड़ी संगत है, या आज जैसे ये प्लेटफॉर्म मिला है, वी डोंट नो कि कैसे किसी ने हमने एक दूसरे के काम आना है। हालांकि कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन आज ये नए तरीके से कोई प्लेटफॉर्म जुड़ा है तो ये भी कितना बड़ा, मैं कहूँगी, एफर्ट है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहाँ पे आज तो मेरे मुंह से पूरा एग्जैक्ट वर्ड निकल रहा है सुबोध अंकल, क्योंकि मैं सामने देख पा रहा हूँ उनका नाम, नहीं तो वो नाम आता ही नहीं है मुंह पे, क्योंकि थोड़ा सा नाम जो है डिफिकल्ट है। बट कितनी बड़ी सेवा वो कर रहे हैं, अनु आंटी के साथ है या और भी मेंबर्स होंगे तो आई हैव नो आइडिया। बट जिनकी भी एफर्ट्स है अपने आप में वक्त के साथ बदल के आज इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इवन मंदिर से भी कल परसों मैंने कोई मैसेज ऐसे आया था तो मैंने सुन रहा था कि भाई ये प्लेटफॉर्म उन्होंने भी फिर बाद में स्टार्ट किया, अल्टीमेटली वो पहले किया बाद में किया, आई हैव नो आइडिया। बट कल अब वो जब एक बार सत्संग किया तो 5-6 जगह से कहते सत्संग सत्संग, तो मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा अब इसी को चला लो ना जो मैंने किया है, सत्संग विल रिमेन सेम, आई विल रिमेन सेम, मेरे गुरु सेम रहेगा, तो आप उसी को चला लीजिए, उसमें तो रिकॉर्डिंग ही है ना। तो मैं रूबरू हूँ, मैं 10 बातें जो और कर रहा हूँ वो उसमें से कट करके उन्होंने बकायदा अच्छा बनाया। जब अंकल ने पहली बार मेरे को इन्होंने करवाया, सुबोध अंकल और अनु आंटी ने, तो उसके बाद जो मैंने सत्संग किया वो 3 बजे 2 बजे चालू हुआ, रात के 1:30 बज गए, 11.5 घंटे 11 घंटे सत्संग चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, जो सत्संग है बताए जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली उन्होंने कट करके, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा कोई रील वगैरह का, तो या रील बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब जो भी उसको कंक्लूड करने में या वट एवर इट इज, वो 4-5 घंटे का या 3-4 घंटे का डाला। तो इफ आई कम बैक टू सत्संग की बात करने में, जो सत्संग अगर आपको जो सुनाना है, तो जो एकदम से अभी ध्यान आया कि इट्स सत्रुत, सच्चाई है जो गुरु जी ने बोल दिया वो सच्चाई है। वो प्रूव हो गई मेरे कोरोना टाइम में, जब कोई तुम्हारे पास नहीं, इवन मेड नहीं, लेकिन जो हमारी मेड थी शी वाज सो नाइस, शी वाज सो नाइस, 15-20 साल होते हैं, वो हमारे घर के बिल्कुल बैक वाले दरवाजे के पीछे ही रहती। अब चाहिए नहीं चाहिए, कहती नहीं नहीं भाभी मैं तो रख के जा रही हूँ, आप खा लो, मुझे भी जरा बता दो कि क्या खाना है। तो जैसे वो बीमारों को मिलता है ना भी कम मसाले का खिचड़ी, ये वो जो भी, सुबह शाम उसने खाना हमारे को पीछे रख दिया। मैंने कह रहा हमारा आ रहा है, कह रही कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा रख देती, थोड़ा खाना ही नहीं है, लेकिन वो उसने पूरे 20-25 दिन या 1 महीना पूरा खाना हमारे घर सुबह शाम 2 टाइम रखा, ब्रेकफास्ट रख दिया सुबह 9 o'clock। तो यहाँ पे ये बात तो कंफर्म हो गई गुरु जी की कि जो ये संगत है वो ही असल तुम्हारे वो है। बाकी अपनी रिश्तेदारी में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और होते हैं ऐसी कोई बात नहीं, बट इस वक्त तो प्रूव्ड जो हुआ वो ये हुआ। इसमें एक और चीज सामने आई कि जो गुरुजी जो अपने मुंह से बोला कि मैं तो ना पता नहीं केड़े केड़े जन्म तो जुड़े हुए हैं, दिस इज आल्सो गॉट कंफर्म। जो मेरे साथ ये सत्संग हुआ जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संगत को, 2000 में 25 मई को आई वॉज इन गुजरात, जामनगर, जहां रिलायंस की फैक्ट्री है, और अहमदाबाद से आगे, अहमदाबाद का नाम सबने सुना है, 600-700 किलोमीटर उसके आगे पड़ता है। और 600-700 नहीं, सॉरी, आई मीन
आई एम मेकिंग मिस्टेक, अराउंड 350-60 इतना होगा। तो फिर राजकोट आता है, राजकोट से अनदर 80 किलोमीटर, क्योंकि अराउंड 7 आवर्स, बस में 7 आवर्स लगते हैं अहमदाबाद से। और वैसे तो अब तो ट्रेन प्लेन सब जाते हैं। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, 2000 की। तो मेरे एक कजन की डेथ हो गई, तो आई वॉज सिटिंग देयर। तो 25 मई की बात है, 25 में गुरुजी को मैं मिला। उसके बाद मैं बॉम्बे गया। फिर बॉम्बे जाने के बाद मैं जब दिल्ली वापस आता हूँ 8 जून को मॉर्निंग को, तो गुरुजी को मैं मिला था सन 2008 जून। But this satsang which I am narrating to you is happened on 25th May 2000 in Jamnagar. अभी मैं गुरुजी को नहीं मिला, लेकिन गुरुजी साथ है। देखो वो उस वक्त ही आपको जो ये सत्संग है वो करवा रहे हैं, इसकी शुरुआत करवा रहे हैं। हमारे सामने वो रूबरू रूप में नहीं आए हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। अब वो हुआ क्या कि 25 मई को जब मैं रात को अपने कजन्स के साथ में बैठा हुआ, तो एक कजन सो जाता है, एक कजन जो है वो बैठा बातें कर रहा है मेरे साथ में। अराउंड 3 बजे का, पौने 3, क्वार्टर टू 3 का टाइम था रात को। तो वो मेरे को बोलता है, वैसे बात करते करते ना, जो मेरा कजन, 2 कजन्स थे, दोनों छोटे हैं मेरे से 10-10, 15-15 साल। तो जो उसमें से बड़ा वाला कजन था, मेरे से तो दोनों छोटे हैं, पर उन दोनों में जो बड़ा था वो सो रहा था। तो उसका हाथ लटका हुआ था, और मेरे को ऐसा कुछ, ना कोई ज्ञान है, ना मैंने कोई बुक्स पढ़ी है, ना मैं किसी के पास सीखने गया हूँ। बस एक हॉबी के तौर पे आई जस्ट सॉ हिज हैंड, और मैंने बोला अरे इसकी उम्र तो 27 ईयर्स है, 27 साल है। जो मैंने वैसे, जो मेरे मुंह से निकला, तो मैंने कहा इसकी तो उम्र 27 साल है, ये तो गया। तो जो कजन बैठा हुआ था सुन रहा था, उसने बोला भैया क्या बोल रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा नहीं नहीं। अच्छा, वो चुप हो गया, उसने पूरी बात बोली नहीं। तो 10-15 मिनट के बाद जाके रात को 2:15 बजे के करीब अपनी मम्मी को उठा के ले आया। और उन्होंने आते ही कमरे में बोला, अब मेरे को निकनेम, मेरे को जैसे हैरी डल गया, गुरुजी ने हैरी डाल दिया। वो कार्ड आज मेरे पास शायद 99% वो कार्ड कहाँ पड़ा है वो तो नहीं, पर पड़ा तो 100% है। जब वो कार्ड दिया गया शादी का, तो उसमें लिखा कि अंकल ने हरजीत सिंह, तो गुरुजी ने कहा नहीं हरजीत नहीं, हैरी लिख। तो वो उस दिन से हैरी नाम पड़ गया। तो ऐसे घर में प्यार से, या निकनेम वाज हनी। तो वो उनकी जो मेरी भाभी आती हैं, जिनके वो दोनों बच्चे हैं, वो आके बोलती हैं हनी की कह रहे सी, जो मैंने बोला था। मैंने कहा कुछ नहीं। मैं एकदम घबरा गया उनको देख के रात को 3:30 बजे। और मैं कौन सा यहाँ ज्ञानी बैठा हूँ, या मुझे कंफर्म्ड है कि हाँ भाई ये मैंने चाय पकड़ी है तो दिस इज टी। तो मैं इतनी कंफर्मेशन या श्योरिटी थोड़ी है मेरे को, जो मैंने बोल दिया। श्योरिटी मुझे 1% भी नहीं है, लेकिन बात मैंने इतनी बड़ी बोल दी है। लेकिन वो कजन आपस में बैठे हैं, तो जो मर्जी चलो चलता है, लेकिन माँ के आगे कहाँ चलता है? लेकिन मुझे क्या पता है ये माँ को 3:30 बजे जाके मम्मी को उठा लाए। खैर, उन्होंने मेरे को पूछा हने क्या कह रहे हैं, मैं कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं दसो। ऐसे करते करते मैंने कहा इसकी, मैंने तो ये ऐसे ही देख रहा था, तो उसमें मुझे इसकी जो उम्र लगी इतनी, तो उसका अंदाजा लगाया 27 साल। और फिर 1-2 बातें और उन्होंने पूछी, ऐसे अपना जो मतलब समझ में आई वो बोल दी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ना मैं जोशी हूँ, ना ही गुरुजी लाइक करते थे ये सारी चीजें, पर ये हो रही है। मैं अभी गुरुजी को मिला भी नहीं हूँ, और ना ही मैंने कोई सीखा हुआ है, ना ही मेरा कोई प्रोफेशन है, ना ही मेरा इससे कुछ चीज से रिलेशन है। बट ये हो रहा है, ये हुआ। अब उसके बाद में उन्होंने एक सीडी निकाली, और उस सीडी को प्ले किया। वो नाडी शास्त्र है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। एज पर माई नॉलेज, पार्वती की रिक्वेस्ट पे शिवजी महाराज ने 9 ऋषियों को वरदान दिया था। तो एक भृगुज थे, ऐसे ही नाडी में भी कई ऋषि हुए। तो नाडी शास्त्र है, दैट इज वो। फिर अगस्त ऋषि और ये ऋषि, ऐसे उसमें ऋषि हैं अलग अलग। तो उन्होंने वो थंब इम्प्रेशन लेते हैं, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, कई जगहों पे है। वो थंब इम्प्रेशन लेके आपका भविष्य बताते हैं। आई हैव हार्डली एनी फेथ इन दैट। ना ही वहां जाने की जरूरत है जब आप गुरुजी के पास हैं, ना ही मैं उनका कोई आपको यहाँ पे वो इस प्लेटफॉर्म पे कुछ जा कोई प्रोपोगंडा कर रहा हूँ। तो लेकिन उनके पास वो सीडी थी, उन्होंने दिखाया, उसमें भी वही
कि कोई, जैसे मैंने उनको जब डिटेल में बोला ना कि भाई ये 27 साल उम्र है लेकिन कोई गुरु कृपा हो सकती है, कोई बचाव हो सकता है, दिस एंड दैट, एंड एक दो चीजें और जैसे बोली, तो एग्जैक्टली वो जब सीडी चलाते हैं वो भी यही बोलते हैं, तमिल में बोलते हैं, इंग्लिश में जिक्र करते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इसकी उम्र जो है वो 27 ईयर्स है, कोई गुरु कृपा हो सकती है, दिस दैट। दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। खैर आफ्टर दैट आई वेंट टू बॉम्बे, देन आई केम बैक फ्रॉम once again। तो बॉम्बे से हम दिल्ली आते हैं। दिल्ली में रात को 8 जून को गुरुजी को मिले, वो सब मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उसके बाद गुरुजी के पास जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब गुरुजी का जन्मदिन आता है। फर्स्ट टाइम जो गुरुजी का जन्मदिन था वो बड़े मंदिर में मनाया गया इन सन 2000। तब मंदिर तभी बन के तैयार हुआ था। The date was 5, 6 and 7, मतलब 5th, 6th, 7th। दो गुरुजी's birthday is on 7th July, बट गुरुजी का जन्मदिन 3 दिन मनाया गया, 5th, 6th, 7th। तो 4th को मैंने अपने कजन के पेरेंट्स को फोन कर दिया विदाउट कीपिंग दैट थिंग माइंड कि भाई अभी गुरुजी के ऊपर इतना कोई मैं समझ नहीं पाया था अभी, क्योंकि अभी गुरुजी को 8 जून को तो मिले हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ इज गोइंग टू कंप्लीट। और ये भी भूल गया कि उसमें मैंने बोला था कि कोई गुरु कृपा होनी है, बट वट एवर सो रीजन ये सब बनना था, ये सत्संग होना था। उसको कॉल कर देते हैं 4th को, उसके पेरेंट्स को। अब उनको क्योंकि लगा कि भाई इसको भी कुछ ज्ञान है या इसको भी मालूम है, इसने भी हाथ देखा था, उसके चक्कर में वो मेरी बात को मानते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग। वो उसको अहमदाबाद में रिवर स्टडिंग उसको मेरे पास भेज देते हैं। और हम कहाँ जाएंगे, लेके गुरुजी के पास। 5th, 6th, 7th तीनों दिन हम गुरुजी के पास जाते हैं। और क्योंकि तब तक अराउंड 1,500 या 2,500 2,000 संगत कह लो या 2,500 कह लो, इतनी संगत हो गई थी। लेकिन बड़े मंदिर में हो रहा था ये प्रोग्राम। तो ऑन 7th सबने दरबार देखा होगा कि गुरुजी बैठते हैं, गुरुजी के राइट साइड पे शिव जी की मूर्ति है और पीछे गुरु नानक देव जी की है, ऊपर ओम नमः शिवाय है। एक चीज मैंने पिछले सत्संग में बताई, चलो मैं बीच में से दूसरा नहीं, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। तो वहां पे ना शिव जी की मूर्ति के पास में खूब सारे डब्बे पड़े हुए हैं। तब गुरु संगत को जब तक कोई स्पेशल हुक्म नहीं है कोई चीज लाने का, तो लड्डू प्रसाद लाना अलाउड। तो तकरीबन 300-400 डब्बे लड्डू के पड़े हुए हैं। और जिसको गुरुजी चाह रहे हैं उसको दे रहे। अभी तो खैर स्टार्ट नहीं हुआ था, और हम दरबार में जैसे गुरुजी बैठे हैं तो हम दरबार में सबसे लास्ट में बैठे हैं, इन द सेंस जहां एंट्री है मेन हॉल की, शिवलिंग के नीचे जहां गुरुजी का मंदिर है जहाँ पे, तो हम वहां बैठे हैं। अपने पूरा परिवार बैठा है, जीजा जी भी, हमारे ब्रदर लॉ भी गए हुए थे, सिस्टर, भाई और बच्चे लोग, और वो कजिन मेरा, सब हम गए हुए। तो इतने में गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो खड़े हो गए। तो मैं उनको पढ़ता, क्योंकि गुरुजी के पास बैठने को एक एक मिनट, एक एक सेकंड करके हम ढूंढते थे, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। मैं चाहता भी नहीं था कि ये उठे। तो फिर भी वो उठ गए, और हमको भी जबरदस्ती एक, लेकिन गैप आता चला गया क्योंकि और भी संगत उठ रही थी। जैसे जैसे गुरुजी का इशारा जिस जिस तरफ जा रहा था, किसी ऐसे कर दिया, ऐसे करा, ऐसे करा, जिसने समझा, जिसने ठीक समझा वो उठ गया, बाकी कोई किसी के पीछे छुपता था। अब हम जब गुरुजी की तरफ जा रहे हैं तो गैप आ गया, कोई 4 जने पीछे, कोई 5 जने पीछे। तो अब थोड़ा सा जो उस वक्त का माहौल था, जिसको आपको पुरानी कोई संगत बैठी है उनको तो पता है कि गुरुजी कभी किसी से बात करते थे या कोई प्रसाद देते थे या कोई इशारा करते थे या कोई बात, उससे बहुत प्रेस्टीज होती थी कि भाई गुरुजी ने आज
मेरी तरफ मुखातिब हुए, कुछ स्पेशल कल्याण किया है, वो हमारी अपनी सोच थी। सारों का ही कल्याण हो रहा है जो वहां पहुंच गया। अब बाकी तो आपके अपने कर्मों से हो रहा है। सारे ही टाटा बिरला या अंबानी तो बन नहीं जाएंगे अगर उनको बड़ा मानते हैं। अब वो प्रसाद देखा कि भी किसी किसी को गुरुजी डब्बा पकड़ा रहे हैं, तो दिस वाज अ वेरी प्रेस्टीज वाली बात अगेन कि डब्बा प्रसाद का मिले, लेकिन किसी को मिलना बाहर 2,500 की संगत है और 200-400 डब्बे हैं, तो किसी किसी को ही मिलना। और वैसे भी किसी किसी को मिल रहा था क्योंकि लाइन चलती जा रही थी, 2 4 5 10 निकल गए, तब किसी एक को मिला। तो इतने में मेरे ब्रदर लॉ का नंबर आया। तो जैसे ही गुरुजी को वो माथा टेकते हैं, गुरुजी उनको 4 डब्बे दे देते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4 डब्बे। वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन मेरे जो ऊपर वाला सांस ऊपर, मतलब मेरे मुंह से अंदर ही अंदर निकले सवा सत्यानाश। मैंने अपनी तो प्रेस्टीज घुस गई आज, हमें तो मिलेगा नहीं प्रसाद। और इतने में वो जो कजिन है उसको मिलाने का मौका भी नहीं लगा क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम आया था। और गुरुजी बहुत खुश होते थे जब हम किसी नई संगत को मिलाते थे। तो मेरे को इस जब वो गुरु मेरे जीजा जी को 4 डब्बे मिलते हैं, मेरे ब्रदर को मिले, मुझे खुश होना चाहिए, बट मेरे को खुशी नहीं हुई, मेरे को मतलब गम ही हुआ। मैंने कहा यार हमें तो 4 डब्बे इकट्ठे दे दिए। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सारे परिवार के लिए इकट्ठा पकड़ा दिया, वो भी बहुत बड़ी बात थी अपने आप कि भी 4 डब्बे दिए। बट बेसिकली दैट इज फॉर कल्याण, कल्याण करना है। बट हमारे अभी तो 1 महीना ही हुआ है, किसी को 1 दिन में समझ आएगी, किसी को 1 साल में आएगी, किसी को 10 साल में आएगी। अभी हमें तो समझ ही नहीं आई थी ये है क्या। अब इतने में मेरे को कजन को मिलाने का मौका भी नहीं लगा, जब तक मेरी ये सोच चलती उसका नंबर आ गया और वो भी मिल गया। और उसको भी गुरुजी ने कहा ले फिर तेरा कल्याण करता जय ऐश कर। कमाल हो गया, उसको अभी डब्बा अलग से मिल गया। और गुरुजी को मिलाया भी नहीं मैंने, वो तो चलो मेरा अधूरा रह गया, लेकिन उसको गुरुजी ने बोला जा तेरा कल्याण कर, हमें उसकी बड़ी खुशी हुई। अब इसके बाद मेरे सिस्टर थी, बच्चे थे, और बीच में 2 4 संगत थी। जब तक मेरा नंबर आता तो बड़े अनमने ढंग से मैंने कहा प्रसाद तो मिलना नहीं, अब क्या मत्था टेकना, मतलब पता नहीं अजीब सा था। तो फिर भी किसी तरीके से मैंने दंडोत करी अनमने ढंग से, मतलब उतनी श्रद्धा नहीं थी ऑनेस्टली। जब मैं दंडोत करके उठा तो कहते ले ऐश कर, ले फड़, पता नहीं ऐसा कुछ बोला, ले जा ऐश कर, ਉਹਦਾ कल्याण करता ਉਹਦਾ भी तो तेरा भी कल्याण करता, जा ऐश कर। मैं तो वो वर्ड सुनाई नहीं दे रहे, जैसे मुझे तो डब्बा मिल गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि प्रेस्टीज डब्बे से बनेगी, उन्होंने क्या बोला बाय बाय। और बस फिर वही जो प्रेस्टीज थी उस डब्बे की, अब हम घर आ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन ये था कि आपको 4 डब्बे क्यों दिए। अब उसका जवाब जब घर पहुंच गए, मैंने उनको बहाने से रोक लिया, गेट पे लॉक लगा दिया और मैंने कहा पहले जवाब दो फिर अंदर जाने दूंगा। गाड़ी वो चला नहीं सकते थे और कोई व्हीकल है नहीं थी, रात के 11:30 उस वक्त तक बज रहे थे। तो तब उनके मुंह से निकला कि उनको भी, वो भी बहुत मतलब ऊंची अवस्था में है। अभी अभी 24 अप्रैल को ही पास हुए जब मैं आज ये सत्संग कर रहा हूं। तो कहते गुरु गुरु को जब देता है तो 3.25 किलो देता है। तो दिस वाज, अब आई गॉट द आंसर। तो मैंने तब एक अंग्रेजी बनाई इस आंसर के बाद कि वेन एवर देर इज अ गुड क्वेश्चन देर विल बी अ गुड आंसर, एंड वेन एवर देर इज अ गुड आंसर अनदर क्वेश्चन विल अराइज। तो अब प्रश्न पहले ये था कि आपको 4 डब्बे क्यों दिए और आप कहाँ के गुरु। अब उनको भी उनके गुरु ने उनको गति दी पंजाब में, खैर वो एक अलग बात है। और जब हम घर आ गए, यहीं इसी रूम में, ये टेबल अभी भी सामने पड़ा है, उस टेबल पे हमने वो डब्बे रख दिए। अब टोटल हमारे पास में, अगर किसी ने ध्यान से ना सुना हो, तो 6 डब्बे हो गए। 4 मेरे ब्रदर लॉ के, एक मेरा, एक वो कजन का, क्योंकि कजन मेरे पास ही रुका है। 6 डब्बों को हमने रख दिया। तो अब रात को की काफी हो गई थी, मेरे ब्रदर लॉ जवाब नहीं दे रहे थे भी ये आपको 4 डब्बे क्यों दिए।
तो उसका जवाब मिलने मिलने में 1-1.25 घंटा लगा। तो अब हमने वो डब्बे रखे और विदाउट खोले सोने चले गए। मैंने तो खैर क्या सोना था, मैं तो वैसे ही थोड़ा सा कम ही सोता हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे 11-11:30 बजे ब्रदर इन लॉ जो है वो सेकंड फ्लोर पे तब बन गया था, लेकिन लंगर जैसे डिनर हुआ, लंच हुआ या ब्रेकफास्ट, वो हमारे एक ही जगह पे हम बैठ के करते थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो आए तो उन्होंने बोला भाई वो कहाँ पे है कजन। मैंने कहा वो तो गया अपने नानी माँ को मिलने। तो कहते उसको प्रसाद दे देना, उसका खास प्रसाद है, उसका कल्याण है। नाउ दिस वाज अगेन सरप्राइजिंग टू मी कि इनको 4 डब्बे पहले मिल चुके हैं, ये बाहर जाले गए, ये 1 सेकंड भी दरबार में नहीं रुके हैं। उस कजन को आफ्टर 2 मिनट 3 मिनट मिले और दरबार तो 1 मिनट में क्रॉस हो जाता है। ही वॉज नॉट देयर, हाउ डू ही नो कि भाई गुरुजी ने इसको क्या बोला, कोई बात नहीं हुई है उस चीज की। तो और ये कह रहे हैं कि ये उसका प्रसाद है, उसी को खाना है पूरा, और उसको मतलब लेके जाए वो। तो हमने कहा कि हाँ अभी आएगा, लेकिन देखो कि वो आया ही नहीं। और वहीं से अपना सीधा स्टेशन निकल गया, और 3:05 में शायद आज की डेट में भी वो ट्रेन आश्रम एक्सप्रेस बॉम्बे अहमदाबाद जाती है, दिल्ली अहमदाबाद, और वो चला गया। अब ये मुझे कहे कि इसको कोरियर करवा दे नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे मतलब आज रात को मिला था, नेक्स्ट डे वो तो चला गया। अब उस रात को जब मेरे जीजा जी आते हैं तो हम को, और तब भी हम इस उधेड़बुन में अपने डब्बे खोलते ही नहीं है, और वो मेरे को बोलते हैं कि उसको इसको कोरियर करवा दो। मैं रात भर सोचता रहा, मैंने कहा कोरियर। अब देखो उस वक्त की समझ यही थी कि 40 रुपए का मैंने कहा किलो का डब्बा, और उसका 100-200 रुपए लग जाते थे कोरियर कराने में तब, क्योंकि इतना वो नहीं था, और पता नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लगते थे। तो विच वॉज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। अब हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं कि 400 रुपए 40 रुपए का डब्बा है, और 200 रुपए का क्या उसको भेजना डब्बे को। तो हम नहीं भेज रहे हैं, मतलब मैं नहीं सोच रहा हूँ भेजने की। रात को फिर वो आते हैं, कह रहे यार भेजा नहीं तुमने। तो मैंने बहाने बुने करके मैंने कहा नहीं, वो उसने मना कर दिया है कि हमारे हॉस्टल में, मैं तो हॉस्टल में हूँ, वहां जब भेजोगे तो वो वहीं पे ही कोई ना कोई खा लेगा, तो इससे अच्छा फिर हम ही खाएं, पैसे भी खराब करें। और कहता वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, लड़कों को बच्चों को मिल गया तो नहीं पहुंचेगा। गार्ड देखेगा, गार्ड देखते ही पहले ही जिन उनके पास में सबके नंबर होते हैं, और वो गार्ड के पास में सब बच्चे बोल के रखते हैं कि कोई भी ऐसा डब्बा डुब्बा आए तो हमें पहले इतला कर, हम तेरे को 2 रुपए देंगे 4 रुपए देंगे। तो ये सिस्टम बना हुआ है वहां पे, तो मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं वो डब्बा। मिल भी गया तो कहते कोई बात नहीं फिर भी भेजो। भेजा नहीं, और वो अल्टीमेटली यहीं पे खोल लिए। अब और उसमें अराउंड 25-26 जो भी अंदाजे से लड्डू रहते हैं एक डब्बे में। अब मेरी सेकंड क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने बोला कि गुरु गुरु को जब देता है तो 3.25 किलो देता है, इसलिए मुझे 4 डब्बे दिए हैं। तो दिस वाज अनदर पॉइंट विच आई वांटेड टू बी क्लैरिफाइड कि 3.25 किलो कैसे निकलेंगे। वेट हो सकता है, लेकिन 3.25 किलो के लिए लड्डू भी तो कम होने चाहिए। तो अगर मैं संगत गुरुजी के यहाँ लेके गई है तो कोई हेरा फेरी तो करेगी नहीं, 1 किलो का डब्बा देंगे, और उस पर डबल रैपर है। जैसे हल्दीराम है या बीकानेर है या लोकल कोई वो है, तो उनका सिस्टम क्या है पैक करने का कि प्रिंटेड होगा उसके नाम का अग्रवाल स्वीट्स, और ऊपर से एक चमकीला पेपर होगा जिससे कि वो रैप किया होता है। तो जब हमने वो 4 डब्बे जो उनके अलग रखे हुए थे सेपरेट करके पहले से ही, और वो कलर भी अलग था, और वो नेम भी हमें मालूम है कि ये 4 डब्बे इनके हैं। तो जब हम खोलते हैं तो एक डब्बे में से बाकी सब में 24-25 जो भी निकलने हैं निकल रहे हैं, पूरा भरा हुआ डब्बा। एक डब्बे को सील्ड पैक डब्बे में जब खोला तो सिर्फ 7 लड्डू निकले। तो 3.25 किलो हो गए। दिस थिंग गॉट प्रूव्ड। क्या इसका मीनिंग है मालूम नहीं है, इतना कि भाई गुरु गुरु को जब देता है 3.25 किलो, ठीक है। वो भी एक बहुत ऊंची अवस्था में थे, उनको भी गद्दी मिली हुई थी, उनको उनके गुरु ने दी थी, वो अलग पंजाब में बैठते हैं। तो अब हमने बाकी के लड्डू भी खोल दिए। तो 3.25 3 3 25 25 25, तो 5 डब्बे तो ये हो गए 125 के करीब, और +7 अराउंड 135-140 लड्डू हमने थाल में रख दिए। 2-4 जो है वो प्रसाद के रूप में आपस में खाया, बाकी रख दिए।
और जो लड़के का डब्बा था वो सबसे लास्ट में इसलिए खोला, जो कजिन था, क्योंकि भाई गुरुजी ने, जीआई ने बोला कि भाई इसको भेजना है। तो मैं लास्ट में, उन्होंने कहा फिर तुम्हारी मर्जी है, नहीं भेजना तो खोल, जो मर्जी करो। तो हमने उसको भी खोल दिया, नहीं तो खराब हो जाएंगे। अब इतने सारे लड्डू, फ्रिज छोटा है हमारा उस वक्त, तो आ नहीं सकते थे सारे, तो हमने बाहर यहीं टेबल पे रख दिए। आप यकीन मानो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो उसके लड्डू थे, उसमें खास बात ये थी कि यहाँ ना दिल्ली में तब दो टाइप के लड्डू होते थे, एक थोड़े से मोटी बूंदी के और एक बारीक बूंदी के। तो बारीक बूंदी के ऊपर अगर 10-15 रुपए महंगा होता था वो दूसरे से, और उसके उसमें केसर डला होता था, कहने को कहते थे कि भी केसर डला है तो इसलिए इसका रंग थोड़ा डार्क ज्यादा है, ऑरेंजिश है, प्लस उसके ऊपर हल्का सा पिस्ते का चूरा होता था। तो वो उस लड़के के डब्बे थे, कजन के लड्डू थे। तो जब ये सारे लड्डू हमने खोल के रख दिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिर्फ वो लड्डू गायब। अब ये कैसे हो सकता है? बट दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड। और जब हमने, मेरे जीजा जी नीचे आए तो उनको बताई ये बात, तो कहते मैंने तो तुम्हें बोला ही था उसके लड्डू को भेज दो, ये उसके लिए है, उसका कल्याण है, गुरुजी ने स्पेशल दिए हैं। और गए कहाँ? कहते मुझे क्या पता। तो जब बहुत ज्यादा ऐसे 2-4 बार बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार तेरा गुरु कौन है? मैं कहा गुरु जी। तो कहते फिर उन्होंने जाके सवाल पूछ, मैंने क्यों पूछ रहे हैं? फिर मैंने उनको जबरदस्ती, नहीं प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, रिक्वेस्ट करी। तो कहते यार गुरु गणेश जी का चूहा खा गया। मैंने कहा तो वो यहाँ कहाँ से आ गया गणेश जी का चूहा, और वो ही लड्डू खा के गया? हमारा भी तो प्रसाद ही था गुरु जी का। कह रहे यार मैंने नहीं पता, तू अपने गुरु जी ने पूछ। मैं ठीक। शाम को मैंने सोचा गुरु जी से पूछूंगा। अब वहां तुम्हारी कैसी हिम्मत कि तुम पूछ लो। खैर, करते 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 रात के 9 बज गए। वही एज एज यूजल 9 o'clock एक ट्यून बजती थी, और उसमें जो है वो गुरुजी अपना लंगर प्रसाद बांटते थे 9 बजे के बाद में। तो लंगर प्रसाद के लिए संगत बैठी, हम भी बैठ गए। तो मैं लास्ट में डीजे अंकल, जो डीजे अंकल बोलते थे, जो कैसेट चलाते थे, लास्ट में बैठे हुए थे, बिल्कुल डेक के साथ में, जो सोनी का डेक पड़ा हुआ था जिसमें वो चलाते थे कैसेट। तो वहां से एक चूहा निकलता है उसके नीचे से, जबकि मेरी ये छोटी उंगली भी उसके नीचे नहीं जा सकती है। मैंने टेस्टिंग भी करी, और वो चूहा इतना बड़ा सिल्वर रंग में वहां से निकलता है, और गर्म कर, और गुरुजी के चरण तक जाता है। अब ये मेरे सामने हुआ, जो सबको मानना पड़ेगा, जो मर्जी कोई बात करे तो ऊपर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ये सत्संग है मेरा। गुरुजी के चरण तक वो चूहा गया और वापस उसी जगह पे आता है, और मैं उंगली डालता रहता हूँ। मैं डीजे अंकल को कहता भी चूहा आया, 2-3 जनों ने, 4 जनों ने देखा भी, जो संगत उस लाइन में बैठी थी सबने देखा, और 3-4 की चीखें भी हुई। मतलब देखा तो 15-20-25 जनों ने कि भी ऐसे क्या हुआ, और गुरुजी के चरणों तक गया। अब डीजे अंकल मेरे को, क्या कर रहा है? मैंने कहा वो गायब कहाँ हो गया? वो कहते तू छाड़ यार, गुरुजी अब पता नहीं की कर देने। अब क्योंकि हमारा अभी इतना, अभी 1-1.5 महीना हुआ, अभी हमें ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। तो अब मैंने कहा मैं गुरुजी को पूछूंगा, तो वो पॉसिबल कहाँ है इतना, मतलब। लेकिन क्योंकि अभी हम नए हैं तो डर भी कम, जैसे जैसे बढ़ते गए उसी तरीके से अब हमको कुछ पूछना है तो बहुत हिम्मत करनी पड़ती थी। अगर उस वक्त 10 हिम्मत करनी थी तो बाद में हमें 40 करनी पड़ती थी। तो मैंने तो उस दिन जैसे ही दंडत करी, बिफोर आई कुड हैव आस्क्ड एनीथिंग, तो गुरुजी कहते वेख्या फिर, मतलब वो चूहे का कहते वेख्या फिर चूहा, चल तेरा भी कल्याण करता है तो ओदा भी कल्याण करता। और वो लड़का आज भी है, उसके आज 2 बच्चे भी हैं, तो कल्याण तो गुरुजी ने उसका कर दिया। तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी, या ये बताया, या गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि इवन दो आई मेट गुरुजी ऑन, अगर किसी संगत ने ज्यादा ध्यान ना दिया हो, आई मेट गुरुजी ऑन 8th जून, बट दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन 25th में, जब मैं फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को नहीं मिला या देखा। बट वो हमारे साथ हैं ऑलरेडी। किस किस के साथ है आई हैव नो आइडिया, बट ये इधर प्रूव्ड हो जाता है, जो हमें बाद में सुना कि गुरुजी हमारे साथ जन्म जन्मांतरों से हैं। जैसे जैसे जिस जिस के साथ है, जिस जिस को उन्होंने कल्याण करना है, वो उसके साथ में साथ बने।
तो आई थिंक गुड इनफ है आज के लिए। Uncle, thank you so much. We are so blessed. We are so blessed, Guruji की कृपा, that we are so blessed. But if you could share that सत्संग of Guruji's दर्शन जो आपको उन्होंने दिए थे रूम में, वो आप शेयर कर देते तो। Why there is any मतलब स्पेसिफिक है या आप थोड़े अपने माने कोई गल है? कोई मंच नहीं आया, बस बुलवाता गुरुजी ने, नो लॉजिक। जैसे भी हम कोई भी सत्संग करते हैं वो कई बार रिपीट करते करते ना ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट पास में बहुत ज्यादा ही कर दिए तो मन ही कंफ्यूज हो गया कि अच्छा ये दोबारा क्यों मैं बोल रहा हूँ। पर ठीक है, वो गुरुजी की मर्जी है, वो सेवा है, और कोई जो नई संगत सुन रही है उनके लिए भी, और कोई दोबारा सुन रहा है, चलो सत्संग सुना देता हूँ। मतलब क्योंकि याद ही नहीं आ रहा है ना, तो मैंने इसलिए हाथ जोड़ दिए। करते हैं तो बुलवाते रहो जब तक आपका दिल करे। वो ये हुआ था कि मैं 2 रूम्स है मेरे, मतलब इधर ये पीछे गुरुजी का, यहाँ पे मैं बैठता हूँ हमेशा, और मेरे सामने वाली साइड में बिल्कुल एक दरवाजा है और एक थोड़ा सा राइट में है। मेरा रूम राइट वाला है। मैं कई बार मम्मी के पास आके, नींद नहीं आती थी तो मम्मी के पास आ जाता था। उनका ऑपरेशन हुआ था, थोड़ा उनके साथ लेटता था, उनको तंग करता था। फिर वो मेरी ये वाली फिंगर जो है वो कई बार दबाते थे। अब आपको सबको अजीब लगेगा लेकिन दैट्स अ ट्रुथ। तो मेरे मम्मी ये वाली जब फिंगर करते थे, थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते थे, प्रेस करते थे, तो मुझे पेन होती थी। ये थोड़ी सी स्वेल हुई हुई है, ऑलमोस्ट बिफोर 80s, मतलब 70s, लेट 70s से ये ऐसी स्वेलिंग हो रखी है। तो मैं उनके पास आके लेट जाना। तो उस दिन क्या हुआ कि अराउंड 3:10 या 3:30 के बीच का, मतलब जो भी कुछ हुआ, ये 3:10 और 3:35 के बीच में हुआ। 3:35, 3:10 एंड 3:35। तो मैं नीचे ही, मेरी एक गद्दा बिछा रहता था, तो मैं वहां पे सो जाता था। अपने रूम में जाता ही नहीं था अपने आंटी के पास। तो जैसे वहीं मुझे सुकून मिलता था उस रूम में, तो मैं सो जाता था। तो मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ रात को, और गुरुजी सामने खड़े हैं। मैंने उनके चरण स्पर्श करे, देखा चोला डाला हुआ है ब्लू कलर का, बहुत सुंदर, मतलब सुंदर तो सारे ही हैं चोले उनके, बट ब्लू कलर का चोला और बहुत सुंदर। इट वाज स्काई ब्लू डार्क एंड थोड़ा सा डार्किश स्काई ब्लू कलर बट से। तो समथिंग ऑफ दिस कलर, अगर कलर आपको नजर आ रहा है, ये गुरुजी का स्वरूप है, ये जो ओवल शेप है। तो मैं जब होश में आता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, तब तक गुरुजी चले गए। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो वैसे ही मैं नींद से उठा हूँ, 3:15 3:30 का टाइम है, अचानक ये हुआ जिसका सोच ही नहीं सकता। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि गुरुजी आ जाएंगे मेरे घर में, और वो भी साक्षात, और मैं दर्शन भी करूंगा, मैं चरण भी स्पर्श करूंगा। तो और दरवाजे खिड़कियां बंद है। जब तक ये सारी चीज सोचता, होश आती, तो आई वेंट टू द वॉशरूम। ऑनेस्टली, सच्चाई बताने के लिए, सत्संग बताने के लिए, मैं वॉशरूम जाता हूँ, आई वेंट टू द लू, हाथ धोता हूँ, वापस आता हूँ। बिल्कुल इसके सामने एक जगह है, शीशा लगा हुआ, तो मैं वहां खड़े होता हूँ। वहां जाके आते आते वापसी में मैं सोचता हूँ, बिफोर एंटरिंग इनटू माय दिस रूम, मामा के पास में, कि मैं कहा गुरुजी फिर आओ ते मन्ना। एग्जैक्टली ये मैंने सोचा। मैं अंदर जाता हूँ, बकायदा दंडोत करता हूँ, फिर आ जाते हैं। फिर मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, फिर मतलब उनको देखता हूँ, मुस्कुराए, कोई बात नहीं हुई, कोई हेलो हाय कुछ नहीं, भी बैठो, चाय प्रसाद बनाओ, कुछ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आए, चरण स्पर्श करे, 100,000% आ गए। उसकी कंफर्मेशन उन्होंने ही दी। मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं, मैं तो फिर डाउट में बैठ गया, यार ये चले क्यों गए। बैठते खाते पीते हम, यार मैं अभी भी, हम भी बैठे। मैंने आंटी को बोला सुबह सुबह का टाइम है, 3 सवा 3 बजे सोया था, मतलब उठ गया था मैं तो फिर सोया तो वही 1.25 घंटा सोया था। फिर मैंने मुश्किल से कोशिश करी 1 घंटा और सो जाओ, नींद तो आ नहीं रही थी। फिर वैसी क्यूरियोसिटी होती है ना कि हाँ भाई वो सत्संग करना है, सत्संग करना है। तो वही अपना एज यूजुअल वैसे ही 1.5 घंटा 2 घंटे सोते हैं। आज थोड़ा सा और कम सो लिया, या उतना ही सो लिया, 1.5 घंटा।
तो अब वही गुरुजी के पास मैंने कहा जाके पूछूंगा, भाई आए थे तो बैठते बात करते या कुछ मजा आता। जैसे ही लोट करी उठा, कहते यार तू गुरुआ दी बड़ी परीक्षा लेंदा है, फेर आओ। मेरा तो माथा ही ठनक गया, क्योंकि वो जो ऑन द वे फ्रॉम वॉशरूम टू दैट रूम ऑफ माय मॉम, जो मैंने सोचा कि फेर आओ ते मन्ना, गुरुजी मुझे वही लफ्जों में जो मेरे लफ्ज हैं, जो मेरे मुंह से या मेरे जहन में आए थे, मैं बोल थोड़ी रहा हूँ, मतलब जहन में थे, वो भी कर रहे हैं। लेकिन उस दिन से एक चीज सुधर गई कि भी कुछ भी हरकत कर रहे हैं हम, गलत तो कुछ भी नहीं करना वहां पे, लेकिन जो भी सोच रखनी है वो सोच में प्योरीफाइड हो गया, मतलब प्योरीफाइड कर दिया अब अपने अपनी सारी सोचों को वहां पे। क्यों, अब जब बैठे हैं तो अब तो मुझे पता है ना कि गुरु जी तो मेरे मन की बात भी जानते हैं, वट एवर इज इन माई माइंड, वट एवर आई एम थिंकिंग। अगर कोई आंटी आए हैं, कोई अंकल आए हैं, या कोई हरकत हो रही है, या हम अपने मन में सोच रहे हैं कि ये ऐसे है या ऐसे, कोई चुगली, तो अब उस उससे मैंने तो यही लेसन लिया कि गुरुजी मन की बात भी जानते हैं। घर में आ गए, मैंने सोचा फेर आओ तामन्ना, वो भी मुझे वो बयान कर रहे हैं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, पूछना ही नहीं पड़ा, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मैं ही था, तूने ये सोचा वो भी मैं ही बता रहा हूँ। तो 100 क्या 1000% कंफर्मेशन हो गई। लेकिन उस दिन से लेसन ये मिला कि अब यहाँ पर भी बैठे हैं तो जस्ट कोशिश करो अपना ध्यान पूरा बाणी की तरफ या सिर्फ गुरुजी की तरफ। वो तो गुरुजी को ही देखते रहते थे, बाणी की तरफ तो क्या ध्यान जाता था, कभी कभी बीच में चले जाता था आधा घंटा पौना घंटा, अगर 3 घंटे बैठे कि गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमेशा 99% ना वो ऐसे ऐसे करते रहते थे, या ऐसे ऐसे करते, तो हम सब मतलब जो भी संगत थी, काफी संगत ऐसे, अच्छा ये ना आज लगता है सिंगापुर देख रहे हैं, आज ये अमेरिका में किसी को देख रहे हैं, मतलब ये बातें करते थे। तो इस तरीके से वो सत्संग था कि वो गुरुजी आए, दर्शन दिए उन्होंने। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ। ਅੰਕਲ Thank you ਜਿਹੜੀ जी। ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਫ ਇਟਸ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ। आप कन्वीनियंट मतलब मैनू ना वो फोन ਦੇ ਉੱਤੇ ऑन करना पेगा, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि ਅੰਕਲ ऐसे, ਵੀ ਕੈਨ ਵੇਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ क्योंकि वो बिटिया तो सुती हुई है। आई डोंट नो, मैं उस जिस तरह मेरे को फोन है ਇੱਥੇ ही मैं ज्वाइन करा दोबारा। ਹਾਂ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। Okay। ठीक है, I'll just try। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਕਲ। हेलो सुबोध जी हेलो। हाँ जी अंकल, वी कैन हियर यू। ओके, क्योंकि वो कह रहे थे कि अनम्यूट नहीं करने दे रहे। How to shift to द डिवाइस। हाँ, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुजी के चरण है। लेट मी पहले मत्था टेकना था।
जस्ट फॉर न्यू संगत कि मतलब ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ 20 ਇਅਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਪਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ, ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। if you can make out little ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੈਪਕਿਨ ਸੀਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਮੀਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਚ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇनको। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਰਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, 8 ਐਨਵਲਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 8 ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਟੁਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ, ਦੇਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਟੂ ਦ ਸੰਗਤ। ਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਰੱਖ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਦੈਟ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲਡਨ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਸਟਲੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ।
कर ले दर्शन सबने? हाँ जी अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर देख पा रहे हो तो ए चोरा ने कोशिश की तोड़न दी, जबकि असल अलमारी लॉक है ही नहीं थिगा, दिस हैंडल वाज नॉट वर्किंग, so that's why they break, but I cannot touch, I don't touch, I मैं इसनो मतलब बिल्कुल वो ही नहीं किता कि भाई कोई ਇਹਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू जी, वाहिगुरू जी। अंकल एक गैजेट बंद कर दो जी। One second. अंकल थोड़ी आवाज नहीं आ रही, दूसरे तो अनम्यूट कर लो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही अंकल। Now हाँ जी, नाउ इट्स फाइन। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਔਨ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ that was on phone. Now you can hear me? हाँ जी अंकल। शुक्राना गुरु जी महाराज दा for sending so many blessings to us, and it's all his orchestration। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰਵਾਲ was mentioning Birlas, and now you also mentioning, so ਗੁਰੂ ਜੀ thought there ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ bless ਕਰ ਰਹੇ, I don't know what it means, but whatever ਮੈਂ thought। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਸੋ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੇਵ ਅ ਥਾਟ that he's been blessing Birlas today, ਗੁਰੂ ਜੀ knows, but thank you so much uncle for ਮੈਂ ਹਾਲੇ sharing। ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, what was the similarity? I will share offline I will share offline, आपको पर्सनल कॉल करके ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। Okay, so ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ for the divine blessing, ਸੰਗਤ ਜੀ sending messages ki thank you so much to Guru ji, because the way you took us to all the memories, we were there with you, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਸੇਮ ਵੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਐਫਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ all thanks, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਟਸ all because of him, whenever he wanted, and in fact if he has chosen us to narrate, या आज मैं नरेट कर रहा, या that satsang happened with me, मतलब everything he is doing, मतलब just to understand कि सत्संग होया साडे नाल नरेट कर रहे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ ਉਹ, so everything is happening, ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। तो सत्संग I am glad, I think ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ 3-4 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ। ਸੋ that's what should be there, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 40 to 60% ਹੋ ਰਿਹਾ, everybody down, but ਉਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਸਤਸੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ we can hear any time,
सत्संग वी कैनॉट हेयर एनी टाइम, लाइव सत्संग नहीं कर सकते। ਅੱਜ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਅਦਰਵਾइज ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। even I'm sitting now, catch ki kita hai, main ki catch kita ki I'm sitting, I came here specially all the way 13 kilometers from my house for the satsang। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਰੂਬਰੂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ उस सत्संग कि मैनू कोई कह रहे इत्थे बैठ के की कर रहे हैं, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ वखरा करवाना होना मेरे को, और वट एवर इट इज असि दिमाग जितने मर्जी लगा लिए बट असि एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते वट वाज इन हिज माइंड। मे बी अज ऐ सुनाना सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇਗਾ। 2 ਸੰਗਤ 50 ਸੰਗਤ 100 ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਗੈਦਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਸਤਸੰਗ ਐਵਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਸਮ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮ ਲੈਸਨ ਟੂ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ कि उस टाइम नहीं समझ आई, उस टाइम बिल्कुल 0% समझ नहीं आई। उस दिन तो मतलब मैं सोच रहा इतनी दूर आया कितना तो मैंने भेजता ना लंगर मिले ना कुछ मिले, मैं तो इतना ही भेजता। बट द ट्रुथ इज जो बाद समझ आया कि सत्संग इज मोर इंपॉर्टेंट। कहते जा घर जाके सत्संग कर। हुण उसदे विच एक थोड़ी जी चीज एक होर पार्ट सीगा ते मैं जदों किहा मैं कहा सत्संग वो किस तरह करा भाई, सत्संग जाना है ते अडंबर जिहड़े अज स्टार्ट हो गए ने अडंबर ने, नथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ए भी मैं एक अगर टाइम है तो मैं तुहानू दस दें जो एक बारी गुरु जी ने किसी नू दस्सिया सीगा भी की करना चाहिए। डू यू हैव टाइम? Sure uncle, this could be a message for somebody। हाँ जी, तो वो just it will take 2 3 4 minutes, not more than that, कि उस सत्संग विच और मैनू भेज रहे ने। मैं कह रहा, मैं गुरु जी ने कहा, मैं क्या सत्संग और मेरे बारे जाके दस। मतलब वो भी मैं घर सोदा आया कि गुरु जी बारे दसांगा कि किस तरह दे गुरु है जो अपना विख्यान आप ही करी जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि तुहानू उस टाइम की थॉट आई है। लेकिन बात जो क्लीयर हुई वो है कि फिर उन्होंने मैनू कई बारी कहा या होर भी कई संगत नू कहा, एक नहीं हजारां संगत नू कहा कि जा नवी संगत लैके आई। जो गुरु जी 7 डेज बहनते सीगे, फिर 4 डेज बहन लग गए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर उन्होंने किसी को कहता तू 5 साल बाद आई, एक अंकल को कहा तू 10 साल बाद आई। मैं उन्होंने मिलिया, खन्ना अंकल लगे सी इत्थे। मैनू कहते कि तू ना हफ्ते चों एक दिन आएगा। मैनू मौका लग्या, एक दिन मैं किसी आंटी नाल गल कर रहा सी यूके, वो मेरे ब्रदर लॉ दी मतलब कुलीग हैगी सी, किसी काम वास्ते उन्होंने फोन किया सी भी somebody will come, उन्होंने तुसी ये सामान खरीद के दे दोगे, दिस एंड दैट, जो भी वो तो लोकल अपनी गल चल रही थी। वो गल्लां करते करते गुरु जी की गल हो गई। वो 8 घंटे में उन्होंने सत्संग किया, फोन रखिया, कहते आई एम कमिंग टुमारो। मैं फटाफट हले क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5.5 आवर्स इन यूके, मैं क्योंकि एक दिन अलाउड सीगा, मैं फटाफट की किया कि नवी संगत आ रही है यूके तो भी स्पेशली बल्ले बल्ले, मैं फटाफट जेड़ा मैं शुक्रवार या शनिवार जाना सी, मैं फटाफट थर्सडे नूं ही चला गया। क्योंकि वर्किंग डे वाले दिन वैसे तो मेरा जांदा सी भी वर्किंग डे वाले दिन नहीं जावां, क्योंकि सैटरडे संडे रश ज्यादा होता सी, लंगर भी थोड़ा घट मिलता सी। फिर मैं क्या थर्सडे जाओ तो लंगर ज्यादा मिलता सी, ते मैं वर्किंग डे वाले दिन मैं क्या आज तो जाना ही जाना है। मतलब उस दिन नहीं भी मूड सी ते ए गल जदों हो रही सी, मैं जदों फ्री होया तो उत्थे 3 बजे सीगे, 11 बजे की गल चल रही थी, 9 बजे बंद हुई, पर उत्थे 4 बजे सी, मैं 6 बजे जाना है। मैं उसी दिन चला गया गुरु जी को, क्योंकि एक दिन अलाउड सी।
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲੈ ਕੇ ਆ, मतलब परमिशन मिल गई। चलाकी कर रहे हैं, डेलिबरेटली आई हैव डन दिस। अगले दिन संगत लेके चले गए। फिर थर्ड डे मैं कहा गुरु जी आ गया आना चाहते सी, कल आ जाओ इन्होंने, हाँ हाँ लेके आ। थर्ड डे भी, फोर्थ डे भी, ते उन्होंने स्पेशली मंडे ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਨਾ 4 ਦਿਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, चिंता ना करो आपे आ जाएगी। तो इस तरह स्पेशल केस दे विच भी उन्होंने जे बुलाया तो बुलाते सी, बट अदरवाइज नॉर्मल संगत 4 डेज। ते मैं थोड़ा जा आई जस्ट फॉरगॉटन, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग कि मैं क्या मैं 2 मिनट ही दस देना व्हाट आई वाज। Guruji was telling, Guruji told himself about the Adambar. हाँ, जे मैंने उन्होंने कहा कि भाई सत्संग जाके कर, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਘਰ ਸੋਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਚੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਆਲ ਦੈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਕਿ ਡੂ ਦਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾਓ, ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ वो तुमको याद है वो जब बोला गद्दे पिट्टो ते ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਲਵਟਾਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ, ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨੂਮਾ ਜਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਂ ਐਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲਾਓ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਐਟ ਗੁਰੂ ਜੀ's word, this way one has to do। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਛੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ, और छोटा दिया जला के जो उन्होंने जिक्र किया, उस पे ध्यान देना है। दैट इज द वे यू कंसंट्रेट। बट जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। बट दिस इज व्हाट गुरु जी सेड। कोई नंबर वास्ते उन्होंने कभी अपने मुंह नहीं कहा। एनीथिंग व्हाट ही सेड दैट इज ऑर्डर फॉर मी। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਰਟਨ ਚੇਂਜਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ them। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਲੰਗਰ ਹੈ। कभी उन्होंने नहीं कहा लैविश करो ते तुसी बड़े थे ते बड़े बड़े टेंट लगाओ या बैंकुट हॉल करो। गुरु जी ने बुलाया है, अपने घर करो, 10-20 संगत करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो उस 8 बजे मैनू सत्संग करना से जड़ा क्या है, ओदे विच भी जो लैसन मैनू बात समझ आया है कि ब्रिंग द न्यू संगत। इस करके जिथे तक मैनू याद होता, जो तुसी दोबारा मैनू कहा, मैं कहा आंटी नवी संगत भी आ रही, ठीक है, मैं तो दोबारा भी नरेट करांगा सेम संगत सेम सत्संग,
ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਮ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆਸਕਡ ਯੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹੀਓ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 2 3 4 ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਆਓ ਬੈਠੋ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਓ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾਠ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੁੜੇ ਤਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ